क्या हो अगर वो चीजें जिन पर हम हर रोज भरोसा करते हैं उनकी एक छिपी हुई जानलेवा कीमत हो। चलिए आज हम औद्योगिक तरक्की के उस स्याह पहलू में झांकते हैं जहां विकास के कचरे ने अपने पीछे सिर्फ तबाही की एक विरासत छोड़ी है। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। हम तरक्की को अक्सर ना चमकती हुई इमारतों और रिकॉर्ड मुनाफे में नापते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसकी असली कीमत वो लोग चुका रहे हों जो पीछे छोड़ गए हैं, जो जहरीली हवा और जहरीले पानी के बीच जीने को मजबूर हैं। आज हम उन कहानियों में उतरेंगे जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। भोपाल की वो एक रात जिसने हजारों जानें ले लीं, और मिनामाता में दशकों तक फैलता वो खामोश जहर। हम डीडीटी और एस्बेस्टस जैसे धीमे जहरों के सच को भी जानेंगे। देखिए, ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये चेतावनियां हैं। देखिए, हर फैक्ट्री, हर नए प्रोडक्ट के साथ एक चीज और बनती है, कचरा। और जब इस कचरे को नजरअंदाज किया जाता है ना, तो ये हमारी जमीन में, हमारे पानी में धीरे धीरे रिसता है और एक ऐसे अनदेखे खतरे में बदल जाता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारा सफर शुरू होता है भारत के भोपाल शहर से। 1 दिसंबर की रात, जब एक पूरे शहर की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब मुनाफे को इंसानी जिंदगी से ऊपर रखा जाता है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। असल में ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये सीधी सीधी अनदेखी का नतीजा था। टूटे हुए सेफ्टी वाल्व्स, बंद पड़े अलार्म और पैसे बचाने के लिए नजरअंदाज की गई चेतावनियां, इन सब ने मिलकर उस फैक्ट्री को एक टाइम बम में बदल दिया था। और जब वो फटा तो उसने कोई चेतावनी नहीं दी। सोचिए, बस कुछ ही घंटों में एक सोता हुआ शहर एक बुरे सपने में जाग गया। रात 10 बजे खतरे की पहली घंटियां बजी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और सुबह 4 बजते बजते सड़कों पर मौत की चादर बिछ चुकी थी। एक जहरीला बादल जिसने किसी को भी नहीं बख्शा। 3000 से ज्यादा जाने, ये तो उस रात की तत्काल कीमत थी। लेकिन असली कीमत तो आज भी चुकाई जा रही है, बीमारियों और दर्द के रूप में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी है। ये है औद्योगिक लापरवाही की असली विरासत। भोपाल अगर एक धमाका था तो मिनामाता एक धीमी आग। जापान में एक अलग किस्म का जहर एक पूरे समुदाय को खामोशी से खत्म कर रहा था, घंटों में नहीं बल्कि दशकों में। इस तबाही ने दुनिया को एक नया नाम दिया, मिनामाता रोग। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये उस बीमारी का नाम है जो शरीर और दिमाग दोनों को तोड़ देती है। एक ऐसे जहर से जो दिखाई भी नहीं देता। और इसकी वजह कोई रहस्य नहीं थी। दशकों तक चिसो कॉरपोरेशन नाम की कंपनी अपना जहरीला कचरा, जिसमें जानलेवा पारा था, सीधे मिनामाता खाड़ी में बहाती रही। उसी खाड़ी में जो उस पूरे समुदाय के लिए जिंदगी का जरिया थी। ये एक जानलेवा चेन रिएक्शन था। फैक्ट्री का पारा पानी में पहुंचकर और भी खतरनाक मिथाइल मरकरी में बदल जाता था। वो जहर मछलियों में जमा होता और फिर वही मछलियां लोगों की थाली तक पहुंचती, हर निवाले के साथ मौत की एक धीमी खुराक। लेकिन खतरा हमेशा किसी फैक्ट्री के पाइप से नहीं आता। कभी कभी हम उसे खुद अपने घरों में ले आते हैं, उन चीजों के रूप में जिन्हें एक चमत्कार बताकर बेचा जाता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है डीडीटी और एस्बेस्टस की। सोचिए, एक तरफ था चमत्कार, डीडीटी, जो फसलों को कीड़ों से बचाता था, एस्बेस्टस जो घरों को आग से बचाता था, और दूसरी तरफ था एक बुरा सपना, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और एक जहरीली होती धरती। वो वादा एक धोखा था। कहते हैं ना, सबसे खतरनाक जहर वो नहीं होते जो फौरन जान ले लेते हैं, बल्कि वो जो धीरे धीरे खामोशी से अपना काम करते हैं, जो दशकों तक छुपे रहते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। डीडीटी और एस्बेस्टस का यही सबसे भयानक सबक है। तो इन त्रासदियों की राख से हम क्या सीख सकते हैं? इनकी विरासत सिर्फ नुकसान और दर्द की नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञान की विरासत होनी चाहिए, एक सबक, ताकि हम अतीत की गलतियों को फिर कभी ना दोहराएं। सबक बिल्कुल साफ और कड़वे हैं। लापरवाही जाने लेती है, पर्यावरण को पहुंचाया गया नुकसान पीढ़ियों तक बना रहता है, और तरक्की की रफ्तार पर लगाम के बिना नजर रखना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि बेहतर सुरक्षा की भी मांग करनी होगी। इन हादसों ने तरक्की के तराजू को फिर से बराबर किया है। इन्होंने हमें सिखाया कि मुनाफा कभी भी इंसानों या इस धरती की कीमत पर नहीं आना चाहिए। इन्हीं की वजह से दुनिया भर में लोगों ने, सरकारों ने बेहतर नियमों और सुरक्षा की मांग शुरू की।
तो आज ये अनदेखे खतरे कहाँ छुपे हो सकते हैं? हमारे स्मार्टफोन में, हमारे खाने में, आज के नए चमत्कारों में? इतिहास हमें यही सिखाता है, हमेशा सवाल पूछते रहें और जवाबदेही की मांग करें, क्योंकि तरक्की की असली कीमत कभी भी इंसानी जिंदगी नहीं हो सकती। Like, subscribe, and share the channel.